दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि आज से 2600 वर्ष पहले बुद्ध ने पूर्णिमा की रात में एक पीपल के पेड़ के नीचे अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जिससे कि उनकी ख्याति पूरी दुनिया भर में फैल गई? तो चलिए आज हम भगवान बुद्ध के उसी ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे जो अद्भुत है, जो अतुलनीय है और जिसमें पूरी मानव जाति को बदल कर रखने की शक्ति है। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने हमें 4 आर्य सत्य के बारे में समझाया है। उन्होंने कहा है इस मनुष्य जीवन के 4 आर्य सत्य है। दोस्तों, यह आर्य सत्य क्या है? भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए सत्य को आर्य सत्य के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, अर्थात बुद्ध के 4 सिद्धांत जीवन के श्रेष्ठ सत्य है। तो पहला आर्य सत्य है, इस जीवन में दुख है। जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, चिंता, कष्ट, किसी प्रिय का बिछड़ना और किसी अप्रिय का मिलना, ये सभी दुख के प्रकार है। चाहे 2500 वर्ष पहले का समय हो या अभी, परंतु इन सभी मनस्थितियों से मनुष्य तब भी जूझ रहा था और आज भी जूझ रहा है और आज इनसे दूर रहने की हर नाकाम कोशिश कर रहा है। भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने के लिए सबसे प्रथम निर्णय अनिवार्य है। यह प्रथम निर्णय यह है कि जीवन में दुख है और हमारी सभी कोशिशें वर्तमान और भविष्य में दुख से दूर रहने की ही है। दोस्तों, दूसरा आर्य सत्य है, दुख का कारण है। यहीं से भगवान बुद्ध के वैज्ञानिक सोच की शुरुआत होती है। दोस्तों, यदि जीवन में दुख का अनुभव है तो अवश्य ही इस दुख का कोई ना कोई कारण भी होना चाहिए। और यही से भगवान बुद्ध के दूसरे आर्य सत्य को मानने वाले लोग 2 हिस्सों में बट जाते हैं। जो मनुष्य दुख का कारण खुद के बाहर मानते हैं, यानी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, कर्म आदि को दुख का कारण मानते हैं, वे सभी मनुष्य अभी संसारी ही है। परंतु जो इस दुख का कारण स्वयं को मानते हैं, जैसे कि स्वयं का अज्ञान, अविद्या आदि, तो वे सभी मनुष्य साधक कहलाते हैं। जब तक मनुष्य को यह निश्चय नहीं होता कि सारे दुख के कारण उसके अंदर ही है, तब तक दुख को कम करने के सभी प्रयास किसी काम के नहीं होते हैं। तो दोस्तों, तीसरा आर्य सत्य है, दुख के कारण का निवारण भी है, अर्थात दुख के कारणों को नष्ट भी किया जा सकता है। दुख के कारण का पता लगाने पर साधक आगे की यात्रा में प्रवेश करता है, जहां किसी सद्गुरु से मिलने पर उसे दृढ़ निर्णय होता है कि सारे दुखों के कारण का निवारण किया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने तीसरे आर्य सत्य में श्रद्धा को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, क्योंकि साधक में जब तक मार्गदर्शक और मार्ग के प्रति पूरा समर्पण नहीं आता, तब तक दुख से मुक्ति असंभव है। दोस्तों, अंत में चौथा आर्य सत्य है, दुख के निवारण का मार्ग है। भगवान बुद्ध ने दुख निवारण के मार्ग को समझाया है। भगवान बुद्ध के समय इसे अष्टांग मार्ग के नाम से जाना गया। यह अष्टांग मार्ग मनुष्य को दोनों प्रकार की अति में नहीं जाने के लिए सावधान करता है, इसलिए इसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। दोस्तों, सामान्यतः मनुष्य या तो अति भोग में रहता है या फिर अति त्याग में उलझा रहता है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि मार्ग दोनों ही अतियों में नहीं है, परंतु मध्य में है। इस मध्य का निर्णय साधक ठीक से ले सके, उसके लिए बुद्ध ने अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया है। दोस्तों, मान लीजिए कि आप गंगा नदी में बहते जा रहे हैं, तो सोचिए अंत में आप कहां पहुंचेंगे? जी हाँ, आप अंत में समुद्र में पहुंच जाएंगे। उसी तरह अगर आप इस अष्टांग मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित ही आपका जीवन बदल जाएगा। आपको मुक्ति प्राप्त होगी, अर्थात आप जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित अष्टांग मार्ग ही आगे चलकर धम्म चक्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह अष्टांग मार्ग मनुष्य को सही गलत का निर्णय कर सही मार्ग का चुनाव करने का उपदेश देता है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम अष्टांग मार्ग पर चर्चा करेंगे, तो अगली वीडियो आप जरूर देखिए
और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों और परिवार में ज़रूर इसे शेयर करिए। और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द अम्बेडकराइट बौद्ध को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।